फ्लैगशिप किलर का बैटल करवा लिया जाए भाई साहब। OnePlus 15 जब आया था 72,999 पे लॉन्च हुआ था, लोग कह रहे हैं भैया हम वेट करेंगे iQOO 15 का। iQOO 15 फ्लैगशिप किलर दे देगा आराम से 50-60 हजार रुपए में, जैसे पहले दे रहा था। iQOO वालों ने बोला क्या कह रहे, हम भी सेम प्राइस पे देंगे। 72,999 पे इन्होंने भी लॉन्च कर दिया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया भैया दोनों में से ले कौन सा, अब तो सेम प्राइसिंग आ गई, तो भाई इसका कंपैरिजन करना बनता है। डेडिकेटेड रिव्यू में ऑलरेडी OnePlus 15 का एंड iQOO 15 का पोस्ट कर चुका हूं। काफी सारी अपडेट्स वगैरह भी हमारे को इनके अंदर मिल गई है, तो अब मैं सोच रहा हूं इसका कंपैरिजन बना दीजिए जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा एंड अल्टीमेटली आपकी बाइंग चॉइस डेफिनेटली बनवाऊंगा कि आपको OnePlus 15 के लिए जाना चाहिए या iQOO 15 के लिए, अगर आपका 70,000 के आसपास का बजट है। अब सबसे पहले बात आती है बैंक ऑफर की। OnePlus पे 3500 रुपीज का बैंक ऑफर है, वहीं पे iQOO कहता हम 7,000 रुपए का बैंक ऑफर देंगे भाई साहब, उसके ऊपर 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ, तो इफेक्टिव प्राइसिंग 65,000 होगी iQOO की, और OnePlus हमारा 69,499 के आसपास आता है। तो जो 4,500 रुपए एक्स्ट्रा जो हम पे करेंगे OnePlus में, वो 4,500 रुपए का डिफरेंस भी मिलना चाहिए। और डब्बा खोलने की प्रक्रिया इनकी वीडियोस में, फिर भी ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो इनके अंदर कवर मिल जाते हैं, चार्जर मिल जाते हैं, केबल हो गई, साथ में सिम इजेक्टर पिन वगैरह, वो सारी चीजें हैं ही। एंड एक चीज मैं iQOO को मैं एक्स्ट्रा नंबर दूंगा, वो है इसका चार्जर। यहाँ पे C2C PD चार्जर हमारे को मिलता है, जिसके थ्रू आप फोन भी और एक्सटर्नली कोई भी लैपटॉप या बड़ी डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हो। वो OnePlus के केस में नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, टाइप A to C केबल क्यों दे रहे हैं, C2C कर दो और आप PD वाली साइड चले जाओ, उसका रीजन यही है। अब आ जाते हैं डिजाइन पे। दोनों कैंडी बार स्टाइल के फोन है। OnePlus ने अपने लास्ट जनरेशन से लुक एकदम बदल लिया, iQOO अपने लास्ट पैटर्न को फॉलो करता है, बट अब जरा फ्लैट हो गया पीछे से। OnePlus 15 की लुक थोड़ी OnePlus 13S जैसी है, और इन हैंड फील दोनों ही फोन की बढ़िया है। मेटल फ्रेम के साथ दोनों फोन आते हैं। iQOO 15 में बैक में हमारे को ग्लास मिलता है, लेकिन OnePlus 15 जो वेरिएंट मेरे पास है सैंडस्टॉर्म, इसके अंदर फाइबर बैक है, मतलब प्लास्टिक का मान लो, लेकिन जो इसका ब्लैक और वायलेट कलर है उसके अंदर हमारे को ग्लास ही मिलता है। और प्रोटेक्शन के मामले में iQOO में स्कॉट सेंसेशन ग्लास है और OnePlus के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i, लेकिन इस वाले में नहीं, दूसरे कलर में, अगर बाय चांस आप दूसरा कलर बाय करते हो। लेकिन ब्लैक वाले में वो ये कि उसके अंदर ना कुछ भी हाथ वाथ लगता है तो स्क्रैच टाइप आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर स्क्रैच नहीं होते, उसको वाइप ऑफ कर सकते हो। इसलिए मैंने सैंडस्टॉर्म मंगवाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद ग्लास वाले ही मंगवाने चाहिए थे। और अगर दोनों का वेट देखते हैं तो iQOO हमारा 10 ग्राम एक्स्ट्रा है OnePlus के कंपैरिजन में, बट इन हैंड फील दोनों की ही कंफर्टेबल है। और दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, दोनों में डुअल नैनो सिम आप डाल सकते हो, और दोनों के अंदर एक एक चीज एक्स्ट्रा है। OnePlus में अपनी प्लस की है जो ज्यादा काम की है, बट iQOO में अपनी कैमरा के आसपास लाइटें है जो मुझे इतनी ज्यादा काम की नहीं लगती। और दोनों में टाइप सी पोर्ट 3.2 Gen 1 वाले है, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले आउटपुट दोनों आप ले सकते हो। डिस्प्ले आउटपुट में सिर्फ मिररिंग होती है, एक्सटर्नल डिस्प्ले या कोई पीसी मोड वगैरह नहीं है। एंड दोनों ही फोन्स IP69 रेटेड है, लेकिन OnePlus में IP69K एक्स्ट्रा रेटिंग मिल जाती है। K में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अप टू 80 डिग्री तक का गर्म पानी में अगर आपका फोन गिर जाता है तो वो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में बहुत रेयर है। हाँ, नहाते हुए आप अगर बाथरूम में कुछ फोन सर्दियों में कर रहे हो काम, और उसके बाद आपकी गरम गरम बाल्टी में गिर जाए, वैसे इक्विलिब्रियम मैं तो बना लेता हूं नहाने से पहले, ठंडा गरम पूरा सेट सूट करके, तो 80 डिग्री से तो वो नीचे ही रहता है। आपका क्या मानना है, कमेंट बताओ। ये फोन का रिव्यू नहीं था। अच्छा। और दोनों के ऊपर प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है। एक कॉल आउट iQOO के पास एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर ना एंटी रिफ्लेक्टिव वाला स्क्रीन गार्ड है। मैंने मेन वीडियो में एंटी रिफ्लेक्टिव वाली स्क्रीन बोल दी थी गलती से, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड मैं iQOO की कम्युनिटी पोस्ट देख रहा था, एक साल में 4 बार तक आप इसका फ्री स्क्रीन गार्ड बदलवा सकते हो सर्विस सेंटर जाके, यही एंटी रिफ्लेक्टिव वाला, बट इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, ये वही पन्नी टाइप ही है। एंड मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगा अच्छा स्क्रीन गार्ड लगवाना। मैं स्पीगन के यूज करता हूं, बहुत बढ़िया स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, जल्दी से टूटते भी नहीं है और अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ भी आते हैं, बट महंगे बहुत है भाई साहब। अब आ जाता है ऑडियो एंड हैप्टिक्स। मैं साइड बाय साइड सबसे पहले स्पीकर कंपेयर कर रहा था, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं। OnePlus की साउंड क्वालिटी ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा सेपरेटेड फील होती है, एक अच्छी सी रिचनेस है। ऐसा नहीं है iQOO के बेकार है, बट OnePlus के कंपैरिजन में मैं कहूंगा OnePlus अगर 10 है तो ये 8 है। देन कमिंग ऑन टू द हैप्टिक्स, यहां पे iQOO नंबर ले जाता है भाई। इसके अंदर हमारे को डुअल एक्सेस मोटर मिलती है, और उसी की वजह से जो हैप्टिक्स का फीडबैक है वो बहुत प्यारा है कंपेयर टू OnePlus, और उसी की वजह से गेमिंग के अंदर भी हमारे को 4D वाइब्रेशंस वगैरह मिलती है। एंड इवन इसकी कुछ ऐसी रिंगटोन्स भी है जिसके अंदर हमारे को 4D वाइब्रेशन मिलती है, वो बहुत प्यारी लगती है। तो हैप्टिक्स के मामले में iQOO के पास नंबर है। अब फोन का वो भाग जो आपको पूरा दिन देखना है, आई मीन डिस्प्ले, दोनों के अंदर हमारे को LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है। OnePlus 6.78 इंचेस, iQOO 6.85 है, थोड़ा सा वर्टिकली बड़ा हमारे को मिलता है। प्रोटेक्शन दोनों में अच्छी खासी मिलती है। स्कॉट सेंसेशन ऑन iQOO, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 ऑन OnePlus 15। रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, 144 हर्ट्ज iQOO में, 165 हर्ट्ज OnePlus में, लेकिन UI दोनों का ही 120 हर्ट्ज चलता है। ये सिर्फ गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट है, और ये मैं लैपटॉप्स में बोलता हूं, मॉनिटर्स में भी एंड फोन में बोलूंगा 144 165 ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाता, अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो जिसके लिए एक एक किल मैटर करता है, उससे आपका घर चल रहा है बस।
आगे आप समझदार हो। और रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, जहां पे iQOO नंबर ले जाता है बिकॉज ये है हमारी क्वाड एचडी डिस्प्ले 1440x3168 और वहीं पे OnePlus फुल एचडी प्लस डिस्प्ले लेके आता है जिसका रेजोल्यूशन 1272x2772 है। और OnePlus 15 की वीडियो में मुझे कमेंट्स मिल रहे थे भैया फुल एचडी प्लस नहीं है 1.5 की है। OnePlus 15 के ऑफिशियल पेज में डिस्प्ले स्पेक्स पढ़ना फुल एचडी प्लस ही है और ये रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस ही होता है। बेसिकली 1.5 के ना एक मार्केटिंग टर्म होती है, तो वो भी बोल सकते हो आप, बट एक्चुअली फुल एचडी प्लस ही है। तो मेरी वीडियो में कमेंट ना करो, जहां से सुना है वहां कमेंट करो। और कलर कैमरा दोनों का अच्छा है, 100% RGB आसपास वाली डिस्प्ले। डे टू डे यूज में यूज करना है क्या फोन? हाँ नहीं, तुम्हारे लिए कोई चीज ये कुछ नहीं, बस कलर डिस्प्ले बहुत बढ़िया है दोनों की। एंड ब्राइटनेस में एक भाई क्या चाहे बहुत बढ़िया निकल के। मैं ब्राइटनेस टेस्ट कर रहा था, नॉर्मली iQOO 822 निट्स तक जा रहा था और OnePlus 900 निट्स के आसपास। फिर हमने आउटडोर वाली ब्राइटनेस निकाली तो iQOO 959 और OnePlus 965 निट्स के आसपास। तो ब्राइटनेस में इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब कंटेंट देखना शुरू करा हमने भाई साइड बाय साइड iQOO अलग ही फाड़ रहा है। HDR कंटेंट में ज्यादा बेटर ब्राइटनेस पुश कर पा रहा है और कोस्टा रिका में आप देख भी सकते हो साइड बाय साइड में iQOO अलग से पता लग रहा है। तो ब्राइटनेस के मामले में तो भाई iQOO नंबर यहां पे लेके जाता है। प्लस रेजोल्यूशन भी इसका ज्यादा है तो व्यूइंग एक्सपीरियंस वहां पे बढ़िया हो जाता है। और जो ब्रांड्स के ब्राइटनेस वाले नंबर होते हैं ना, वो बड़े बड़े 2000 3000 4000, वो मैं वीडियोस में बहुत रेयरली ही बताता हूं बिकॉज वो 1% 10% विंडो वाले नंबर होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एरिया हिट करता है, तो वो एडवर्टाइज किया जाता है। ये रियल लाइफ एकदम डिवाइस से टेस्ट किए हुए। तो डिस्प्ले को और कंक्लूड करते हैं, iQOO इज द विनर। अब कर लेते हैं तकनीकी बातें। दोनों के अंदर वही स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। रैम दोनों के अंदर LPDDR5X अल्ट्रा है, लेकिन OnePlus के 12512GB वाले वेरिएंट में अल्ट्रा प्लस रैम है। ये प्रो अल्ट्रा मैक्स लिख लुक के ना लोगों का दिमाग वैसे खराब कर रखा है। सिर्फ बैंडविड्थ थोड़ी सी ज्यादा है उसकी, जो रियल लाइफ में आपको नहीं पता लगेगी। अगर 512GB की नीड नहीं है तो आप 256GB के लिए जा सकते हो। और UFS 4.1 स्टोरेज है दोनों के अंदर। रीड एंड राइट स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती है। और हाँ, वेपर कूलिंग चेंबर iQOO में 8000 मिलीमीटर स्क्वायर का है, OnePlus में 5731 है और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में पता भी लगता है। अभी गेमिंग में आपको दिखाता हूं। और एक सुपर कंप्यूटिंग Q3 चिप मिलती है हमारे को iQOO के अंदर, जिसकी वजह से आप ग्राफिक्स एनहांस कर सकते हो, रे ट्रेसिंग ऑन कर सकते हो। डेडिकेटेड एक अपनी परफॉर्मेंस वाली चिप हो गई। ये परफॉर्मेंस को टारगेट करने वाला फोन है। लेकिन OnePlus के पास कोई Q3 चिप नहीं है, लेकिन वाईफाई की G2 डेडिकेटेड चिप मिलती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका वाईफाई कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन्स थोड़ा सा बेटर सिग्नल पकड़ता है। लेकिन मैं इन दोनों फोन को कंपेयर करके देख रहा था वाईफाई के मामले में, जैसे थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा वाईफाई की स्पीड वगैरह चेक करी, तो मेरे को कुछ ऐसा डिफरेंस मिला नहीं। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क, यहां पे iQOO 3.9 मिलियन निकाल के दे रहा है, वहीं पे OnePlus हमारा अभी भी 3.6 मिलियन के आसपास ही है। और दोनों फोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे हैं। iQOO के रिव्यू में इसके नंबर थोड़े कम आ रहे थे, बट अब अपडेट के बाद ये 3.9 मिलियन तक हिट कर रहा है। लेकिन OnePlus के अभी भी वही हाल है। फिर Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो, नॉट मेजर डिफरेंस। Geekbench 6 का OpenCL जो GPU के लिए होता है सिमिलर सही है। AI की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन फोन्स में जितना भी AI चल रहा है लोकली तो चलता ही नहीं है, सारा क्लाउड बेस्ड है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में करके देख रहा था, जो OnePlus की डेडिकेटेड रिव्यू के टाइम पे 16th या 17th लूप पे क्रैश हो रहा था, लेकिन अब अपडेट के बाद वो चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो बेस्ट लूप स्कोर एंड लोवेस्ट लूप स्कोर दोनों के। यहाँ पे स्टेबिलिटी OnePlus थोड़ी ज्यादा निकाल रहा है, लेकिन नंबर्स उसके एक्चुअल कम है iQOO के कंपैरिजन में। फिर CPU का थ्रॉटल टेस्ट पहले 15 मिनट किया दोनों डिवाइसेस का, आप देख सकते हो। यहाँ पे iQOO का ग्राफ अभी अलग है। जब हमने इसका डेडिकेटेड रिव्यू करा था बड़ा हरियाली वाला था, लेकिन उसके अंदर हमारा गिप स्कोर कम था। अभी हमारा गिप स्कोर ज्यादा निकल के आ रहा है, यानी कि CPU ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा गर्म हो रहा है कंपेयर टू लास्ट रिव्यू। तभी अंतुतु का स्कोर भी ज्यादा निकल गया है, लेकिन डिवाइस फिर थ्रॉटल भी कर रहा है। और OnePlus के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। और 30 मिनट्स वाला भी हमने निकाला था, 30 मिनट्स में भी iQOO के वही हाल है, पहले हरी फिर ऑरेंज फिर लाल, फिर थोड़ा सा वो स्टेबल होता है, कुछ होता है नहीं कि गर्म ज्यादा हो जाता है। तो OnePlus थोड़ा स्टेबल है, लेकिन मैक्सिमम स्कोर्स अगर आप देखते हो दोनों के, तो यहाँ पे डेफिनेटली iQOO नंबर लेके जाता है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाला फोन है। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में दोनों में ही Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 6.0, दोनों में NFC मिल जाता है और दोनों के अंदर ही IR ब्लास्टर है। OnePlus में कैमरा मॉड्यूल में और iQOO में हमारे को ऊपर की तरफ मिलता है, जिससे टीवी AC वगैरह अगर आपको कंट्रोल करना हो, और प्रोजेक्टर वाला बात तो एवरग्रीन है हमारी भाई साहब। एंड यस 5G बैंड्स में डिफरेंस है। iQOO में 13 5G बैंड्स है, OnePlus में 16, बट मैंने दोनों के अंदर जियो की सिम चलाई है और मेरे एरिया में जितना मैंने और मेरी टीम ने फोन यूज करा है, हमारे को नेटवर्क में कोई ऐसा इशू आया नहीं। बट हाँ, OnePlus कोई रिमोट एरिया में शायद आपको बेटर कनेक्टिविटी दे दे। और सेंसर्स ऐप में हम चेक कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ सेंसर्स iQOO में ज्यादा है, 53 के आसपास, OnePlus में 46 है। दोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एकदम बढ़िया जगह जग फोन एकदम अनलॉक हो जाता है। एंड यस गेमिंग के हिसाब से बताऊं तो जायरो दोनों का बढ़िया है, बिल्कुल बहुत हल्की हल्की मूवमेंट भी अगर करते हैं ना तो वो भी रजिस्टर होती है। अब थोड़ी गेमिंग वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबका प्यारा BGMI। यहां पे हमने सारे गेम्स दोनों फोन में 30 मिनट टेस्ट किए हैं और एवरेज FPS हमारे को सिमिलर मिलते हैं दोनों फोन्स के अंदर, और स्मूथनेस भी 100% है। और टेंपरेचर्स अगर आप देखोगे तो फिजिकली बैक से 30-31 है, फ्रंट से वही 29-30 के आसपास है दोनों फोन्स के, लेकिन जो चिप टेंपरेचर है वो iQOO के थोड़े ज्यादा चले गए। फिर हमने सेकंड गेम टेस्ट किया Wuthering Waves, जिसके अंदर रेजोल्यूशन हाई रखा था, FPS को 60 सेट कर दिया था और दोनों ही फोन्स में हमारे को 58-59 एवरेज FPS मिल गए। बट स्मूथनेस यहाँ पे OnePlus थोड़ी सी मेंटेन कर गया, लेकिन चिप टेंपरेचर्स OnePlus के थोड़े ज्यादा चले
चले गए थे। इवन फिजिकल टेम्परेचर्स में भी OnePlus थोड़ा सा गर्मी की साइड चला गया। यहाँ पे वेपर चेंबर आईकू वाला ने बोला भाई साहब मैं ठंडा कर दूंगा। फिर हमने वुदरिंग वेव्स को क्वालिटी मोड में टेस्ट करा, यानी कि जो हाईएस्ट सेटिंग होगी। यहाँ पे OnePlus गर्म हो चुका है, लेकिन आईकू अभी भी चाहे चिप टेम्परेचर हो चाहे फिजिकल टेम्परेचर हो ठंडा चल रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो अल्ट्रा सेटिंग्स पर टेस्ट किया हमने, लेकिन यहाँ पे आईकू में सुपर रेजोल्यूशन काम नहीं करा और OnePlus में अपना हाइपर फ्रेम रेट मिलता है, वही फ्रेम रेट बूस्ट करने वाला। तो आईकू में वही 119 120 एवरेज एफपीएस, लेकिन OnePlus वही अपना 160 161 चले गया था। तो यहाँ पे एक अपर एज है, बट गर्मी का माहौल OnePlus ने मेंटेन रखा। चिप टेम्परेचर्स भी ज्यादा और फिजिकल टेम्परेचर्स भी ज्यादा, और वो हाथ में एक्चुअली फील भी हो रहे थे। और फिर आगे गेंशिन इंपैक्ट, हमने हाई सेटिंग्स ऑन रखी और यहाँ पे वो हाई फ्रेम रेट वाला ऑप्शन ना दोनों फोन में मिल जाता है। तो यहाँ पे आईकू बेटर फ्रेम रेट निकाल गया 100 112 के आसपास, और ये काफी इंटेंसिव गेम भी है। एंड वहीं पे अगर आप OnePlus देखो तो वो 92 93 के आसपास। स्मूथनेस ऑब्वियसली दोनों की अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे चिप टेम्परेचर्स हमारे आईकू के ज्यादा है। OnePlus थोड़ा ठंडक मेंटेन करेगा और ये लगातार गेम टेस्ट हो रहे हैं, कोई बीच में रुकावट नहीं है। फिर गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग, इसके अंदर भी OnePlus में हमारे हाई फ्रेम रेट चल गए थे, जो 77 78 एवरेज निकाल गया, लेकिन आईकू 60 एफपीएस के आसपास। स्मूथनेस दोनों बढ़िया, टेम्परेचर आइडेंटिकल, दोनों में सिमिलर से टेम्परेचर मेंटेन हुए थे। तो देखो थर्मल्स के मामले यहाँ पे आईकू बेटर है अगर आप लंबी गेमिंग करते हो। OnePlus इज ओवरऑल अ बैलेंस्ड फोन, और ये जो हाई फ्रेम रेट का सपोर्ट वगैरह मिल रहा है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। फ्यूचर में अपडेट वगैरह के थ्रू हमारे को आईकू में भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो देती है उन्होंने Q3 चिप भी लगा रखी है भाई साहब, पूरा एकदम फ्रेम रेट दे देंगे, रे ट्रेसिंग दे देंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड थर्मल्स वाइज तो मैं आईकू को ज्यादा नंबर दूंगा, और आईकू के पास अपनी 4D वाइब्रेशंस वगैरह भी हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स देखते हो तो दोनों के अंदर वही बाईपास चार्जिंग और एक्स्ट्रा जो भी गेमिंग के फीचर होता है मिलते ही है हमारे को। बस आईकू के अंदर जो रे ट्रेसिंग वाला फीचर हमारे को मिलता है, जो विजुअल एनहांसमेंट वगैरह आप कर सकते हो उसकी Q3 चिप की वजह से, जो कहते हैं ये, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे भी लेके जाता है। और हाँ, जब गेमिंग की बात चल रही है, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 बहुत कैपेबल चिपसेट है। तो इसके ऊपर आप एमुलेटर वगैरह डाल के आराम से PS2 PS3 वाली गेमिंग, या फिर अगर विंडोज गेमिंग भी करनी है, लोगों ने इन फोन्स के ऊपर वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं, कौन सा गेम कैसे चलता है, बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह होती है, बहुत सारी परफॉर्मेंस वगैरह होती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगले दिन GTA 5 वगैरह खेलना फोन पे तो चल जाएगा भाई साहब आराम से। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, दोनों Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे को मिलेंगे। सिक्योरिटी एंड मेजर अपडेट्स में आईकू के पास एक्स्ट्रा नंबर है, 5 इयर्स के मेजर अपडेट, 7 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे OnePlus के अंदर 4 मेजर एंड 6 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। अब ये अल्टीमेटली कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है वो कितने साल तक फोन चलाने वाला है। कुछ लोग बहुत साल चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर साल चेंज करना है या साल 2 साल बाद अपना फोन चेंज करते रहते हैं, तो अपनी माइंड चॉइस अपने हिसाब से बना लेना। आईकू के पास एक्स्ट्रा नंबर है यहाँ पे। और OnePlus में अपना Oxygen OS 16 है, वहीं पे आईकू का पहला Origin OS 6 वाला ये फोन है। पहले FunTouch OS के साथ आता था, और मैंने इसकी वीडियो में भी बोला था मुझे FunTouch के बाद Origin OS से बहुत सारी उम्मीदें थी, जिसके अंदर वो खरा उतरता है भाई। फीचर वाइज बहुत लोडेड है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। जैसे एक तो प्री इंस्टॉल्ड गेम मिलता है, ऑब्वियसली आप इंस्टॉल कर सकते हो। एप्स के सजेशन वगैरह हमारे को मिलते हैं, वी ऐप स्टोर की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है। सारा कुछ आप डिसेबल या ऑफ कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट होता है ना एक्सपीरियंस। 73,000 पे लॉन्च किया भाई, तो वो एक्सपीरियंस वहां पे थोड़ा मजा खराब हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं Oxygen OS की, सैमसंग के One UI के बाद अगर मुझे कोई एंड्रॉइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद है तो मुझे वो Oxygen OS है। और OS UI के बारे में डिटेल में बात हमने इन दोनों की वीडियोस में कर रखी है। यहाँ पे अगर सिंपल सा दोनों को कंपेयर करते हो बताओ तो Oxygen OS मेरी नजर में अगर 10 है, तो यहाँ पे Origin OS 7 या 8 है। इसके अंदर फीचर्स भी आ गए, इसके अंदर ब्लोटवेयर्स भी आ गए, AI के फीचर्स भी आ गए, सब कुछ डिटेल में जानना है दोनों की डेडिकेटेड वीडियो वो देख लेना। हाँ, एक चीज OnePlus की मैं डेडिकेटेडली बात करूंगा, वो है माइंड स्पेस, जो बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली आपका अपना AI असिस्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी है उसके आप पूरी समरी निकाल सकते हो, आप हर चीज सेव करके रख सकते हो उसके अंदर। मतलब एक अपना AI बेस्ड नोट्स मान लो, उसके अंदर फोटो, वॉइस नोट, कुछ भी चीज आप स्टोर करके रख सकते हो ऑन द गो भाई। रिमाइंडर सेट कराना हो, कुछ भी हो। इवन अब तो वो Gemini के साथ इंटीग्रेट भी हो चुका है और बहुत सीमलेसली काम करता है। तो यहाँ पे OnePlus के पास UI के मामले में तो अपर एज है। अब थोड़ी बैटरी चार्जिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आईकू में 7000 mAh बैटरी है, OnePlus में 7300 mAh है, थोड़ा सा नंबर एक्स्ट्रा है। और चार्जिंग भी OnePlus की 120 वॉट की है, आईकू में 100 वॉट की है। लेकिन PD वाला पॉइंट अभी भी आईकू के पास है, PD चार्जर, जो दूसरी चीजों में भी यूज होता है। OnePlus वाला भैया फोन चार्ज कर लो, बाकी चीजें मेरे बस की नहीं है, चलानी। एंड दोनों की फास्ट चार्जिंग में चेक करा था, OnePlus में रैपिड चार्जिंग होती है, आईकू में हाई स्पीड चार्जिंग होती है। OnePlus 40-41 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया था, वहीं पे आईकू 15 को 55 मिनट्स के आसपास लगे थे। और बैटरी बैकअप के मामले में OnePlus बेटर चल पाया। 12 to 13 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम था, जिसमें बेसिक यूसेज, मल्टीमीडिया, थोड़ी बहुत गेमिंग, यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर लिया, जिसमें वाईफाई भी चल रहा है, सिम भी डली हुई है फोन के अंदर। वहीं पे आईकू 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देके गया। मेरे हिसाब से और बेटर ये दे सकता है, शायद फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू थोड़ा और बैटरी बैकअप मिल जाए। फिर आगे वायरलेस चार्जिंग, आईकू ने अपनी नंबर सीरीज में पहली बार वायरलेस चार्जिंग दी है, पहले नहीं हमारे को मिल रही थी। एंड आईकू में 40 वॉट है, OnePlus में 50 वॉट है। तो यहाँ पे OnePlus अपर एज लेके चला जाता है, और दोनों में ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में OnePlus अभी भी विनर है। बस एक छोटा सा पॉइंट आईकू के पास है, PD चार्जर वाला। अब भाई सबसे बड़ी लड़ाई वो है कैमरा की डिटेल स्पेसिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल सेंसर है, सेंसर साइज, एपर्चर, सारा कुछ स्क्रीन पे डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड फ्रंट कैमरा सेंसर हमारे को 32 मेगापिक्सल मिलता है दोनों के अंदर, लेकिन OnePlus में फेस ऑटो फोकस है, जो आईकू में नहीं है। अब बात करते हैं वीडियो
रिकॉर्डिंग की जहां पे भाई OnePlus फाड़ रहा है। सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS दोनों में है, लेकिन OnePlus में Dolby Vision HDR दोनों का सपोर्ट है, iQOO में नहीं है। लेकिन OnePlus में अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो क्रॉप मिलेगा, लेकिन 4K 60 FPS रहता है। वहीं पे iQOO हमारा 1080p 60 पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहां पे भी हार गया। और अगर मैक्सिमम कैपेबिलिटी की बात करें तो OnePlus 4K 120 FPS तक, जिसमें ऑब्वियसली प्राइमरी सेंसर है। अब आ गई पोर्ट्रेट वीडियो जिसमें बैकग्राउंड ब्लर वगैरह नहीं बनता, OnePlus में 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड होती है, वहीं पे iQOO 1080p 30 पे रिकॉर्ड करता है। सेम केस फ्रंट कैमरा के साथ भी, अगर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो OnePlus 4K 30 एंड iQOO 1080p 30। बाकी नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो दोनों फोन्स में 4K 60 फ्रंट कैमरा मिल जाती है। एंड वैसे तो दोनों ही फोन के अंदर आप प्रो वीडियो मोड वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन OnePlus में लॉग में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको फर्दर कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है सिस्टम के ऊपर तो भाई हैंड्स डाउन OnePlus वीडियो के मामले में फाड़ता है, जीतता है। वीडियो के लिए फोन चाहिए तो OnePlus आप ले सकते हो। अब जरा दोनों की फोटो पे नजर मार लो। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड से शुरुआत करते हैं एंड दोनों में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। प्रोसेसिंग में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में कलर्स किसी किसी फोटो में ऊपर नीचे आपको लग सकते हैं, बट दोनों ही अच्छी फोटोज निकाल के देते हैं। हाँ, iQOO में मेरे को थोड़ा लगा ओवर प्रोसेसिंग कर देता है, जैसे कभी ग्रीन से तो बहुत ज्यादा ग्रीन कर दिए, आसमान नीला है तो थोड़ा ज्यादा नीला कर दिया। शार्पनेस को तो इतना बढ़ाने की कोशिश करता है कि कहीं कहीं तो भैया वो चीजें खा ही जाता है, कि वो शार्पनेस इतनी बढ़ी कि वो व्हाइट साइड चली गई। फिर अगर ह्यूमन सैंपल्स अगर आप देखोगे तो OnePlus थोड़ा विविड साइड जाता है, हाईलाइट समटाइम्स कंट्रोल कर पाता, एक थोड़ी वार्म साइड लुक आती है। और वहीं पे iQOO जो है नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन करता है, इंडोर आउटडोर। और लो लाइट में एक चीज मैंने नोटिस करी दोनों फोन्स के अंदर, OnePlus ना इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कभी कभी तो बहुत अच्छी फोटो देगा लो लाइट में, कभी एकदम से अजीब सी हो जाती है कलर्स वगैरह। और डिटेल्स ऑब्वियसली लो लाइट में अल्ट्रा वाइड से एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते, इतनी डिटेल नहीं मिलती। और एक चीज यहाँ पे डिस्क्लेमर में ऐड करूंगा, यहाँ पे iQOO बाय डिफॉल्ट विविड पे आता है, हमने उसको नॉर्मल पे करके फोटो खींची है तब जाके वो इतनी विविड फोटोज दे रहा है, वरना विविड पे तो अलग ही चटक मामला कर देता है। क्योंकि मेरे को कंपैरिजन बनाता था तो दोनों ही अपने अपने नॉर्मल मोड्स पे। और बाकी मल्टीपल अल्ट्रा वाइड के सैंपल एक बार थोड़ी नजर मारनी है तो मान लो। अब आ जाते हैं प्राइमरी पे, दोनों ही अच्छी डिटेल्स निकालते हैं। यहाँ पे डायनामिक रेंज थोड़ी सी iQOO के पास बेटर है, जो जैसे डार्क एरियाज होते हैं ना, कोई भी ऐसी मतलब ब्राइट इमेज है जिसमें ब्राइटेस्ट पार्ट भी है डार्केस्ट पार्ट भी है, उसमें हल्की हल्की हमारे को एक्स्ट्रा डिटेल iQOO देता है। OnePlus वहां पे काला हो जाता है, जैसे मैंने आपको OnePlus के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था। और शार्पनेस OnePlus की मेरे को अच्छी लगी, iQOO तो यहाँ पे भी ओवर शार्पन कर रहा है। और यहीं पे स्किन टोन्स की बात करें तो OnePlus थोड़ी वार्मर साइड रखता है और iQOO थोड़ी सी नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है। और OnePlus में एक चीज मैंने देखी, जो डार्केस्ट पार्ट है ना, जैसे बियर्ड वगैरह अगर आप देखोगे ब्लैक है, तो वो बहुत ज्यादा ही वैसे ब्लैक और पिच चीजें करता है। और वही iQOO के पास अपनी जो ओवर शार्पनिंग वाली चीज है, जैसे हुडी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो OnePlus में फिर भी थोड़ी नेचुरल लग रही है, इसमें थोड़ी फेक साइड, थोड़ी ओवर प्रोसेस कर देगा, ओवर शार्पन कर देगा। सेम गोज विद द बियर्ड। तो दोनों ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई एक अच्छा एक बुरा है, दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। इसलिए यहाँ पे कहूंगा आई प्लीजिंग OnePlus ही लगता है। iQOO ये अपना ओवर शार्पनिंग वाली चीज को थोड़ा कंट्रोल करे ना, तो जाके थोड़ी बेटर इमेज निकाल सकता है अल्टीमेटली। फिर लो लाइट के भी सैंपल्स आप देख सकते हो, OnePlus रेडिश साइड चला जाता है, iQOO वही नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है, स्किन टोन्स वगैरह को। और लो लाइट में ह्यूमन सैंपल्स आप देख सकते हो, OnePlus हल्का सा रेडिश साइड जाता है, iQOO थोड़ा वार्म साइड हो जाता है। और लो लाइट में प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट है दोनों की, मतलब चाहे वो अल्ट्रा वाइड में बात करते हैं, प्राइमरी में भी। यहाँ पे आपको किसी केस में iQOO पसंद आ सकता है, किसी केस में OnePlus पसंद आ सकता है। मैं कहूंगा दोनों के जो डिटेल्स हैं वो सेम है, बट हाँ वो ये जो iQOO है ना, थोड़ी वो अपनी जो पंचियर साइड इमेज को ले जाने की कोशिश करता है, उसकी वजह से थोड़े से हमारे को कलर्स बेटर दिखते हैं। बट ओवरऑल एक बैलेंस्ड आउटपुट अगर आप देखोगे तो वो OnePlus का है। हाँ, इनकंसिस्टेंसी तो है ही OnePlus की। और हाँ, 2x में भी सैंपल निकाले थे, जो 1x का ही डिजिटल जूम है, और डिजिटल जूम के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ सेम ही मिलेगा। हाँ, हल्की सी प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है दोनों फोन्स की प्राइमरी सेंसर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत सारे सैंपल निकाले थे जिसकी आप क्वालिटी वगैरह अगर देखनी हो तो आप देख सकते हो, 2x का भी ऑप्शन है। अब आ जाता है थर्ड सेंसर में, जिसमें OnePlus में टेलीफोटो है लेकिन iQOO में पेरिस्कोप है। लेकिन दिखने में ये पेरिस्कोप जैसा लगता नहीं है, ये अपना मिनी पेरिस्कोप मान सकते हो, बिकॉज जो फुल फ्लेजेड पेरिस्कोप होता है ना, उसकी मिनिमम फोकल लेंथ ही 5x से शुरू होती है, जैसे S25 अल्ट्रा में अगर आप देखो चकोर सा। अब जरा सैंपल में नजर मान लेते हैं। यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रोसेसिंग में OnePlus बढ़िया इमेज देता है। यहाँ पे चाहे आसमान हो गया, चाहे डायनेमिक रेंज हो गई, ओवरऑल कलर्स बहुत बढ़िया है। वही अपना iQOO तो ओवर शार्पनिंग के चक्कर में जो खत्म कर ही रहा है इमेजेस को, जहां भी ज्यादा ब्राइटेस्ट पार्ट होता है उसमें से डिटेल्स गायब कर देता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर देता है। और वहीं पे OnePlus मेंटेन करता है कलर्स बढ़िया। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी, जो iQOO की जो डिटेल्स हैं, अगर हम डे लाइट में देखते हैं ना, थोड़ी सी जूम करके ब्राइट एनवायरनमेंट में, वो थोड़ी सी बेटर है पेरिस्कोप होने की वजह से कंपेयर टू OnePlus, बहुत थोड़ी सी। बट वो ये रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करेंगे। अब ह्यूमन सैंपल्स देखो आप, तो यहाँ पे OnePlus ने वही करा, थोड़ी वार्मर साइड जाता है, जैसे मेरी फोटो आप देख सकते हो, शक्ल को इग्नोर करना। iQOO थोड़ा नेचुरल साइड जाता है। और OnePlus में वही है, जहां पे डार्केस्ट पार्ट है उसको थोड़ा डार्क रखने की ही कोशिश करता है, ओवर प्रोसेस नहीं करता। वहीं पे iQOO ओवर प्रोसेस कर देता है। मेरे हिसाब से मिडिल ग्राउंड हो ना, वो ज्यादा अच्छी
फोटो लगे, बट स्टिल यहाँ पे आप ह्यूमन सैंपल्स वगैरह देख सकते हो। आई प्लीजिंग मैं कहूंगा OnePlus ही लगते हैं, क्योंकि आईक्यू के अंदर ना वो एक फेक सी टोन आती है स्किन के ऊपर। और भी काफी सारे सैंपल निकाले थे, जैसे लो लाइट वगैरह के सैंपल भी हैं। लो लाइट में भी OnePlus ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। हाँ, थोड़ी सी अगर डिटेल्स अगर क्लोजली देखते हैं ना, तो वो आईक्यू की फोटोज में दिखाई देती है। एंड बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स हैं लो लाइट में भी हमने निकाले थे। लो लाइट में जाके इन दोनों के स्किन टोन्स का हाल लगभग सेम सा ही रहता है। और यहाँ पे OnePlus का वही है, कभी तो बहुत अच्छी सी फोटो आती है, कभी कभी जगह वो इनकंसिस्टेंट हो गया, कुछ अलग ही कलर निकालने की कोशिश करता है और पता नहीं कुछ बिगाड़ ही देता है। फिर इन्हीं का डिजिटल जूम भी है, जो आईक्यू में 10x है और OnePlus में 7.5x है। इसमें भी काफी सारे हमने सैंपल वगैरह निकाले थे। इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग वगैरह बदल जाती है, बट हाँ, अगर आपको सैंपल में नजर मारनी तो आप देख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की। यहाँ पे पोर्ट्रेट में हमने मल्टीपल सैंपल्स लिए हैं और सारी फोकल लेंस हमने एक साथ ही क्लिक कर दी दोनों फोन के साथ। जैसे अलग अलग फोकल लेंस मिलती है, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm तक मिलता है। और यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो। एज डिटेक्शन नो डाउट दोनों की बहुत बढ़िया है। एपर्चर तो वही है, अपने हाथ में आपको चेंज करना हो, किसी में ज्यादा ब्लर रखना है, कम रखना है, वो तो फोन की कैमरा ऐप में आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ह्यूमंस पे आते हैं ना, तो आईक्यू में आपको डिटेल ज्यादा मिलेंगी। जैसे वो थोड़ा ओवर शार्पन करता है, चलो एक बारी को उस नेगेटिव को हटाओ भी, तो फिर भी डार्क एरियाज को ज्यादा बेटर दिखाता है। वहीं पे OnePlus एकदम ब्लैक है तो भैया ब्लैक मेरे बस की नहीं है दिखाना, मेरा डिटेल इंजन मैक्स यहाँ पे फेल हो गया। जैसे आप ये हुडी देख सकते हो, तो यहाँ पे ब्लैक है तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक है। इवन कैप को भी अगर आप देखो। और बाकी पोर्ट्रेट में अलग अलग लाइटिंग में सैंपल्स हैं, जैसे आउटडोर में है, शाम की लाइटिंग हो गई बढ़िया सी, उसके अंदर आप एज डिटेक्शन वगैरह देख सकते हो। एज डिटेक्शन भाई मैं कहूंगा दोनों का बढ़िया है, कोई ज्यादा दिक्कत वगैरह मेरे को लगी नहीं है। यहाँ पे दोनों के अंदर ही एक एक कमी मेरे को फील होती है। OnePlus के अंदर थोड़ी सी वो जो डायनामिक रेंज है वो सही होनी चाहिए और आईक्यू की शार्पनेस कम होनी चाहिए, तो दोनों ये कॉमन ग्राउंड पे आ जाएंगे। बाकी ओवरऑल अगर जज करें तो OnePlus की फोटोज फिर भी बेटर है। ओवर शार्पनिंग वाली चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती। तो OnePlus के आपको पोर्ट्रेट सैंपल ज्यादा बेटर लगेंगे। बाकी आपके जो भी थॉट्स हो मेरे को बताना कमेंट करके, हो सकता है हमारे थॉट्स मिसमैच भी हो जाए। फिर आगे मैक्रो सैंपल। मैक्रो में भी दोनों अपने टेलीफोटो पेरिस्कोप यूज करते हैं, अलग अलग फोकल लेंस में हमने खींचे हैं मैक्रो फोटोज। एंड वही है, आईक्यू अपना फुल चटक एकदम करने की कोशिश करता है और वहीं पे OnePlus अपना नेचुरल साइड रखता है। जैसे आप ये सरिया देख भी सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है OnePlus में, लेकिन आईक्यू कह रहा भैया नहीं, मैं इस फूल को इतना लाल कर दूंगा, इतना लाल कर दूंगा कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएं। तो यहाँ पे वही हाल है दोनों के अंदर ना, आईक्यू थोड़ा ओवर प्रोसेस और OnePlus थोड़ा सटल साइड रहता है। और जैसे हम मैक्रो को लो लाइट में लेके आए ना, यहाँ पे आईक्यू ने भाई थोड़ा एकदम तेल का ऑमलेट बना दिया। जैसे MSI का ड्रैगन है, इसमें भाई OnePlus कह रहा काला बिल्कुल नहीं, मुझे लाइट नहीं मिली, मैं थोड़ी डायनेमिक रेंज मेंटेन करता हूं, मैं काला कर देता हूं। वहीं पे आईक्यू ने थोड़ा सा मेंटेन कर दिया। इवन आप ये प्लेन भी देख सकते हो, तो वो डार्केस्ट साइड को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाना, वो OnePlus को उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, वरना आईक्यू वहां पे थोड़ा फिर बेटर खेल जाता है, क्योंकि लो लाइट जहां पे होती है ना। और बाकी फिर आगे सेल्फीज, अल्टीमेटली सेल्फी में कहूंगा दोनों अच्छी लगी, बट स्टिल जो स्किन टोन्स है, जो हाईलाइट्स है, वो OnePlus ज्यादा अच्छी मेंटेन करता है सेल्फी के मामले में, और आईक्यू बहुत ज्यादा ही ओवर प्रोसेस कर देता है। ऑरेंज जैकेट देखो यार, बिल्कुल संतरा बना दिया। लेकिन यहाँ पे अगर OnePlus में देखोगे तो अच्छी लगती है। और पोर्ट्रेट सेल्फीज भी है बीच बीच में, उसमें भी एज डिटेक्शन वगैरह ठीक है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है किसी किसी में, ऊपर नीचे। और लो लाइट वगैरह के भी सेल्फी के सैंपल्स वगैरह हैं। OnePlus के पास एक और प्लस पॉइंट है, वो है ऑटो फोकस का। एंड स्किन टोन्स भी अगर आप देखोगे तो OnePlus की सेल्फी में अच्छी लगती है। आईक्यू वही अपना मामला करने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता सफेद सी कर देता है फोटो। तो कैमरा कंक्लूड करते हैं, OnePlus अगर डायनामिक रेंज पे थोड़ा सा काम कर ले, बहुत बढ़िया कैमरा हो जाएगा। आईक्यू अपनी शार्पनेस कम कर ले, तो ये भी बढ़िया कैमरा हो जाएगा। स्टिल अगर अभी के हिसाब से बताऊं तो OnePlus इज द विनर। और कैमरा के मामले में एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, अगर आपका 70-80,000 के आसपास बजट है तो कैमरा सेंट्रिक फोन्स फिर अलग है मार्केट में। ये परफॉर्मेंस वाले फोन्स है जिसके कैमरा ठीक है, वरना Vivo की X300 सीरीज होगी, Oppo की Find X9 सीरीज आप देख सकते हो, जो 70-80,000 के आसपास है, बढ़िया कैमरा लेके आते हैं, बट फिर वो डायमेंसिटी चिपसेट में चले जाते हैं। ये फिर स्नैपड्रैगन वाले परफॉर्मेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आपका सोल मोटिव गेमिंग, परफॉर्मेंस, बेटर थर्मल्स, 4D वाइब्रेशन और गेमिंग वेमिंग ज्यादा करनी है, परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा आना है, डिसेंट कैमरा भी चलेगा, ओवरऑल बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, तो आप आईक्यू के लिए जा सकते हो। एंड कंप्लीट ओवरऑल ऑलराउंडर फोन के लिए अगर जाना है तो आप OnePlus के लिए जा सकते हो, बिकॉज चार्जिंग, बैटरी, कैमरा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ऑक्सीजन OS, वहां पे OnePlus हमारा जीत जाता है। तो ये बन जाता है एक ओवरऑल ऑलराउंडर फोन। और जो कैमरा वाले पार्ट में एक चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई 70-80,000 के आसपास में कैमरा सेंट्रिक फोन लोगे तो MediaTek डायमेंसिटी चिपसेट मिलेगा, तो क्या इनसे कम परफॉर्मेंस मिलेगी? अगर आप डे टू डे टास्क करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मल्टीमीडिया, यही सब करना और साथ साथ कैमरा चाहिए, तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। इवन अगर आप ये BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी इस टाइप की गेमिंग भी कर रहे हो, तब भी कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। स्नैपड्रैगन के पास एक अपना एज होता है परफॉर्मेंस का, इम्यूलेशन वाली अगर गेमिंग करनी है, वो सारी चीजें वहां पे स्नैपड्रैगन एक अपर एज लेके जाता है, वरना डायमेंसिटी ने भी कुछ ऐसा कम काम कर नहीं रखा है मार्केट में। बाकी कोशिश करूंगा और कोई फोन लाने की इसी प्राइस रेंज के आसपास, बताना मेरे को सजेशन कमेंट सेक्शन में। वैसे 80,000 के आसपास तो iPhone 17 भी आता है,
इन दोनों में से किसके साथ कंपैरिजन चाहिए, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।